अभी मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाई कोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं जिन्होंने ये डिसमिस की है विदाउट वेरीफाइंग एंड एग्जामिनिंग। इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दी जा सकती। मैं आपसे हम्बली हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप इस केस से रिक्वेस्ट कर दीजिए। चाहिए तो मैं चरण स्पष्ट करता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। You come in this uniform. In what capacity? I'm telling You are the an truth. accused. You know the law. You are facing a criminal case. When अब ये जो बोल रहे हैं सिविल ड्रेस में, मुझे मेडल्स ओनली हाई कोर्ट, कलेक्टर ऑफिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहनने का अधिकार है। कोर्ट के पास ये 4 दस्तावेज नहीं है तो ये अब्यूज ऑफ लॉ होगा, क्योंकि कोर्ट की बदनामी होगी, टेम्पल ऑफ जस्टिस की बदनामी होगी। मैं चाहता हूँ कि सर रिस्पोंडेंट बताएं कि किसी को अगर आरोपी बनाना है और किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी है, if the person is to be prosecuted before the Indian court of law, what are the documents are needed? कौन से ऐसे दस्तावेज चाहिए किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए? क्या वो दस्तावेज इस हाई कोर्ट में, इस कोर्ट में उपलब्ध हैं? वो एक करके एक दस्तावेज के बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि हमने समय बहुत बर्बाद कर दिया इसमें सर। इसमें एक दस्तावेज की बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आपके टेबल में वो दस्तावेज उपलब्ध है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखे हैं टेबल में। इन्होंने 450 पेजेस जमा किए थे सर, तो उसकी एक पेजेस में से ये बताएंगे कि किस दस्तावेज में वो एक इंसान को आरोपी बनाना चाहते हैं और कानून के तहत प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं सर। तो एक करके डॉक्यूमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे सर। पहले हम चर्चा करेंगे कॉपी ऑफ एफआईआर सर। तो रिस्पोंडेंट्स बताएं कि कौन से पेज नंबर में कॉपी ऑफ एफआईआर है सर। सर एक रिटर्न सबमिशन भी जमा किया है इसी चर्चा पर, डॉक्यूमेंट नंबर 8842 ऑफ 2023 सर। क्योंकि सर आर्टिकल 21 किसी की लिबर्टी के साथ अगर छेड़छाड़ करना है, देयर इज ए एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ, कि ये चीज़ें, ये दस्तावेज होना न्यायालय के सामने जरूरी है। सर पहले एफआईआर के लिए बात में चर्चा करेंगे। ऑर्डर देखा 14/7 को जो फाइल हुआ, हाँ 14/7 को सर आपने आदेश पास किया था दस्तावेज देने आपकी पिटीशन इस बात के लिए एंटरटेन की गई है, दस्तावेज के लिए। सर पिटीशन, सर मेरा कहना है कि कानून के पास, अगर कोर्ट के पास ये 4 दस्तावेज नहीं है तो ये अब्यूज ऑफ लॉ होगा अगर मेरे ऊपर से चार्जेस क्रैश नहीं किए गए, क्योंकि कोर्ट की बदनामी होगी, टेम्पल ऑफ जस्टिस की बदनामी होगी सर। तो इसके लिए मैंने 4 दस्तावेज को इंट्रीम में डाला था और मेन प्रेयर मैंने क्वेश्चन डाला था, उसके लिए मैंने आईएस अलग से फाइल की है, रिकॉल ऑफ ऑर्डर सर। वो आईए नंबर है सर 555558 सर। तो हम पहले सर आईए नंबर 5532 में जाएंगे। आधार पे भाई एक करके डिसाइड करें सर पहले आईए नंबर 5532 ले लेते हैं सर, परजुरी का। पहले हम परजुरी का एप्लीकेशन ले लेते हैं, आईए नंबर 5532, जो उन्होंने 450 पेजेस जमा किए हैं, उसमें हम एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कॉपी ऑफ एफआईआर। अरे भाई वो तो ठीक है, आप कौन सी आईए पे बहस करना चाहते हैं? मैं सर आईए नंबर 5532 में बहस करना चाहता हूँ। 5532 तो ये क्या है भाई? अंडर से ये परजुरी है जिसमें कोर्ट में गलत दस्तावेज प्रोड्यूस करना, कोर्ट को गुमराह करना। उसके खिलाफ लगाया है आपने? सर ये है, आप पेज नंबर इसके 5 में पेज नंबर। भाई किसने परजुरी का कमिट किया है? सर श्री मुकेश परवाल लर्नड एडवोकेट एंड श्री अरविंद सिंह तोमर, जिन्होंने कोर्ट में दस्तावेज जमा किए जो मुझसे संबंधित नहीं है, जबकि ट्रायल कोर्ट के पास वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो इनके पास ये दस्तावेज कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये दोनों मुझे प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं।
तो ये जो प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, हम एक एक दस्तावेज में आएंगे। पहले हम कॉपी ऑफ एफआईआर में आएंगे सर, कि ये बताएं इन्होंने जो 400 पेज जमा किए। इसका जवाब देना है कि आपको? सर इसका जवाब मैंने दे दिया है, हैं? दोनों एप्लीकेशन का जवाब दे दिया है कब दिया? सर 17 अगस्त 2023 को। सर 17 अगस्त को इन्होंने जो जमा किए, इसमें एक आदेश है सर। एक जिस- सेकंड भाई, तब 17 अगस्त पेज नंबर 8 में इन्होंने सर एक आदेश जबलपुर का डाला है सर। 1 मिनट, 17 अगस्त ये पेज नंबर 8 में सर जबलपुर का एक, सर मैं कंप्लीट कर लूँ? हाँ, इसमें आपके द्वारा इस कोरम में आप भी थे सर। पेज नंबर 11 में लिखा गया है सर, ये WP नंबर 10301/2019, ये एडिशनल सेशन जज रविंद्र सिंह पटेल इन जजों के ऊपर और एक केस पिटिशन फाइल की गई थी सर जबलपुर में। तो पेज नंबर 11 में जिस कोरम में आप भी थे सर, इसमें पेज नंबर 11 में लिखा है, इन सच सर्कमस्टांसेस द प्रेजेंट पिटिशन इज डिसमिस्ड। द पिटिशनर मे इफ सो एडवाइज अप्रोच द ट्रायल कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। In case he feels that some evidence which is being used against him or is part of the charge sheet has not been supplied to क्या him। पढ़ना है भाई मिस्टर अशोक? हाँ सर, क्या पढ़ना है आप? सर जबलपुर का आदेश है पेज नंबर 11 में सर, कौन? जो इन्होंने एफिडेविट सप्लाई की है सर। 17 अगस्त को जो एफिडेविट जमा की है उन्होंने, पेज नंबर 11 सर, WP नंबर 10301/2019। 17 अगस्त के 2 जवाब हैं। हाँ सर, 2 आईए हैं इनकी। 2 आईए हैं सर, दोनों आईए में उन्होंने जमा किए सर, जिसमें पेज नंबर सर 5532 में ही इन्होंने जमा किया है, जिसमें हम चर्चा करें, जिसका जवाब दिया है। उसमें पेज नंबर 11 में सर आप, इसमें आदेश था जबलपुर हाई कोर्ट का, जिसमें आप कोरम में थे सर जस्टिस RS झा के साथ। इन सच सर्कमस्टेंसेस द प्रेजेंट पिटिशन इज डिसमिस्ड। द पिटिशनर मे इफ सो एडवाइज approach the trial court in accordance with the prescribed procedure of law prescribed by law. In case he feels that some evidence which is being used against him or is part of the charge sheet has not been supplied to him or in respect of any other grievance as well as for early conclusion of the trial। सर इसी आदेश के ऊपर मैंने अंडर सेक्शन 91 लगाया हूँ सर, कई बार लगा चुका। मैं 91 के तहत दस्तावेज मांग रहा हूँ, 2018 से मांग रहा हूँ सर। मैंने जबलपुर हाई कोर्ट में भी आया, तो उसके बाद से मांग रहा हूँ, आज तक मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया। 9 दिसंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट जज साहब ने लिख दिया कि जो दस्तावेज आप मांग रहे हैं वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो इन्होंने 450 पेज की जो दस्तावेज है आपके सामने इस कोर्ट में सबमिट कर दी सर। तो अब ये इन्होंने जो सबमिट किए जो मुझसे संबंधित नहीं है, ये दे आर कंडक्टिंग द मॉलिशियस प्रोसिक्यूशन मेरे अगेंस्ट में सर। तो इसके लिए हम एक एक दस्तावेज की बात करेंगे। पहले हम कॉपी ऑफ एफआईआर की बात करेंगे। ये बताएं कि कॉपी ऑफ एफआईआर में मेरा नाम है या नहीं है सर? ये कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी नाम है तो सर यू कैन बी मेड एन एक्यूज। नहीं बना सकते सर सर, नहीं सर, नहीं बना सकते कि सर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पावर नहीं है कि किसी को, तो वो 164 के बयान दे दीजिए, 161 के बयान दे तो दीजिए ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं कि साहब हमारा एफआईआर सर। 207 CRPC सर क्या कहता है कि एक्यूज को ऑल द चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब किसी को आरोपी बनाना है, एक्यूज एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ बोलता है सर 207। तो इन्होंने ये- स्टेटमेंट दिए थे कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हाँ चार्जशीट की वो कॉपी आपको दे देंगे। सर, वो एक एक नहीं है ना सर, इन्होंने दे दिए, इन्होंने आपके समक्ष जमा कर दिए हैं। तो हम उसमें से एक एक डॉक्यूमेंट, खाली एक एक, सिर्फ एक एक पेज। नॉट कंडक्टिंग ट्रायल मिस्टर अशोक। सर तो परजुरी का है ना सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। आप इंक्वायरी के लिए पास कर दीजिए, मजिस्ट्रेट परजुरी? कंसर्न मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी के लिए पास कर दीजिए कि ऐसे ऐसे इसकी जांच की जाए, क्या इन्होंने दस्तावेज सही जमा किए। भाई इन्होंने क्यों मिस्टर पोलवाल सर वही कागज दिए होंगे जो चार्जशीट के हिस्सा। सर उसी के चीज को तो एग्जामिन कर रहे हैं एक हम। मिनट मिस्टर अशोक, हाँ सर, सर ट्रायल कोर्ट अपने कई आदेशों में ये व्यक्त कर चुका है कि इनको अनेकों बार दस्तावेज दिए जा चुके हैं। आपके समक्ष भी जब 14/7 को ऑर्डर हुआ था, आपने डिटेल ऑर्डर पास किया था, और चूंकि आपने निर्दिष्टित किया गया कि एक बार पुनः इनके आग्रह पे जो ट्रायल कोर्ट में चालान पेश हुआ है, जो ट्रायल कोर्ट में 161 के बयान पेश हुए, जो ट्रायल कोर्ट में 164 के बयान पेश हुए, वो सारे डॉक्यूमेंट किए गए। आपके निर्देश के अनुसार
दिनांक 20/7 को यहाँ ओपन कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट भेजे गए। सर मैं हम्बल रिक्वेस्ट की इस पिटीशन में नथिंग रिमेंडेड, जो ऑर्डर शीट है 14/7 की और 20/7 की है, उसके बाद में इस पिटीशन में कुछ नहीं बचता है। अब इनका ये कहना है कि मेरे को वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ जिस FIR में जिसमें मेरा नाम हो, तो सर वो आपने अभी ठीक बिल्कुल क्लियरिटी की है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 27 के अंदर इनका इम्प्लीकेशन हुआ है, 27 के मेमो के हिसाब से इनका इम्प्लीकेशन हुआ है और उनके ऊपर चार्ज लगा है। चार्ज के अगेंस्ट सर ये 2 बार पिटीशन में आ गए हैं, MCRC में आ गए हैं, 2 बार 482 में क्वेश्चन ऑफ FIR में आ गए, सारी रिट पिटीशन इनकी खारिज हो चुकी है। उसके अगेंस्ट SLP में चले गए, लगभग 8 पिटीशन SLP में इनकी वहाँ पे उसका निराकरण हो चुका है। उनके द्वारा डायरेक्शन दिया गया है कि ट्रायल जल्दी चलाया जाए। ट्रायल चलाने की जब भी पोजीशन बनती है सर, सारे ऑर्डर यहाँ पे रिकॉर्ड पे है, हर ट्रायल पे ये नई एप्लीकेशन 207 की एप्लीकेशन लेके आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे दस्तावेज दिए जाए तब ट्रायल किया जाए मैंने। और ऐसी एब्यूज ऑफ प्रोसीडिंग ये सब, ये कुल मिला के जुडिशियल प्रोसीडिंग का ये एक इनके द्वारा जो एक मौकरी उड़ाई जा रही है सर। FIR की MCRC रिट पिटीशन इनकी खारिज हो चुकी है, चार्ज के अगेंस्ट खारिज हो चुकी है और उसके अगर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में खारिज किया जाएगा। अब ये वापस से जब 14/7 का आपका आदेश हो गया है, 20/7 का आदेश हो गया, उसके बाद 2 एप्लीकेशन लेकर आ गए, एक मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाए, दूसरा ये कि जो आपने आदेश किया 14/7 को उसको रिकॉल किया जाए, क्योंकि इनके हिसाब से ऑर्डर नहीं हुआ है। तो सर ये इस प्रकार से अभी भी इस रिट पिटीशन में उनने अपराधी उनको बनाया, IO को बनाया और वहाँ के सरकारी वकील को, जो वहाँ पर ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ जो भी प्रोसिक्यूशन का पक्ष रखेगा उसको ये अपराधी बना देंगे अपने हिसाब से। तो सर ये तो केवल इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दी जा सकती कि इनको ये बार बार कोर्ट को एड्रेस करें और उनके चाहने के हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी। प्रोसीडिंग एज पर लॉ प्रोसीजर के हिसाब से ही चली जाएगी सर। जो सबके लिए कानून है वो सब इनके लिए भी है। इनके लिए एक स्पेशल है क्या FIR का कानून बदला जाएगा या प्रोसीजर बदला जाएगी कि इनका नाम होगा तो ही जाएगा। सर ये भारी कास्ट के साथ में और उसके साथ में हर वो सर अभी सर मेरी सुनिए सर, पेज नंबर इसी IA नंबर 5532 में पेज नंबर 14 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें पैरा 3 में ऑनरेबल जस्टिस साहब ने बोला हुआ है सर, सूर्यकांत साहब ने, हाउएवर पेज नंबर 14 एनेक्सर A IA नंबर 5532 सर, 5532, जिसमें कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने सर, ऑन 17 अप्रैल 2023 सर, लेटेस्ट जजमेंट सर, हाउएवर इफ द एप्लीकेंट petitioner has filed any case before the High Court which is pending before it, learned High Court is requested to decide the same as per its own merit without being influenced by the order passed by this court from time to time in the miscellaneous application mode by the petitioner. इन्होंने पैरा 3 में ये बोला है सर। अभी इन्होंने जब बताया कि इतने सारे केसेस डिसमिस हो गए हैं सर, तो जबलपुर में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज अभी रेणुका कंचन, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज दीपक गुप्ता एंड स्पेशल जज मनोज कुमार तिवारी एंड रविंद्र सिंह पटेल, उनके ऊपर WP नंबर 1991444 फाइल की गई है सर, जिसमें रजिस्ट्री ने पॉइंट आउट किया है रॉन्गली इम्प्लीडेड, उसमें भी IA फाइल किया फॉर इग्नोमी ऑफ डिफॉल्ट। सर मैं नहीं चाहता था कि मैं जजों के ऊपर कोई एलिगेशन लगाऊं, इन्होंने रॉन्ग जजमेंट पास की, उन्होंने बोला कि हमने डॉक्यूमेंट दे दिए, तो मैंने उसको चैलेंज किया है रिट पिटीशन में बिफोर द जबलपुर हाई कोर्ट दैट दीज जजेस विल सप्लाई मी द डॉक्यूमेंट्स व्हिच दे हैव टोल्ड मी दैट दे हैव सप्लाइड द डॉक्यूमेंट्स। अभी 482 डिसमिस हुई हैं, क्रिमिनल डिवीजन डिसमिस हुई है सर, मुझे अभी मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाई कोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं जिन्होंने ये डिसमिस किया है विदाउट वेरीफाइंग एंड एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स। Whatever you want you can do. सर अभी इसका IA नंबर 5532 सुप्रीम कोर्ट जज जिसके खिलाफ आपको लगाना लगेगा। यस सर, लिखिए पिटिशनर इन पर्सन। सर मेरा रिक्वेस्ट एक और सर है, आई विल रिक्वेस्ट सर अंटिल देन मैं आपसे हम्बली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इस केस से रिक्यूज़ कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सर। चाहिए तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, मैं जब तक इसको पेंडिंग रहने दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाके मेरे केस को ट्रांसफ़र के लिए ट्राई करता हूँ सर, और फॉर द अदर बेंच सर, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सर।
क्योंकि मुझे इस कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले भी मेरी एक पिटीशन 482 डिसमिस हो गई है, जिसमें कारण नहीं बताया गया। मेरे जो सबमिशंस हैं उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया गया, मेरे एक भी सबमिशन को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया सर, उसको डिसमिस कर दिया गया, जिसमें मेरा 1 लाख रुपए लगा हुआ है सर। यस, मेरा इसके लिए निवेदन है, इसमें कोई आदेश ना पास करके इसको एडजर्न कर दीजिए मैटर को, तो मैं ये केस सर सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहता हूँ अपने केस को ट्रांसफर के लिए सर। आई एम नॉट ड्राइंग एनी कंटेम्प्ट मिस्टर अशोक, यस सर। थैंक्स टू योरसेल्फ। अदरवाइज मेरा निवेदन हाथ जोड़ के। मेकिंग सच प्रेयर, मेकिंग aspersions on a judge amounts to contempt. You come in this uniform, in what capacity? सर आई एम You टेलिंग are द an ट्रूथ accused. Sir, You I am come not in the accused, sir. this uniform. सर। आई एम नॉट द एक्यूज सर। You are an accused. You know the law. You are facing a criminal case. क्रिमिनल केस देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट मी सर। डॉक्यूमेंट हो या ना हो, यू आर फेसिंग इट। सर ये सिविल कपड़े में आते Accused हैं है, हाई कोर्ट convict नहीं है। तक, और You are कोर्ट an के बाहर आके accused. ड्रेस बदलते हैं। इन दी यूनिफॉर्म। सर व्हेन अब ये जो बोल रहे हैं सिविल ड्रेस में, मुझे मेडल्स ओनली हाई कोर्ट, कलेक्टर ऑफिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, पहनने का अधिकार है गवर्नर के nothing- पास, नॉट आउटसाइड आई सर। एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस प्रेयर कि Sir. जो भी जज करे तो आई विल चैलेंज हिज ऑर्डर। यू आर फ्री Sir. टू चैलेंज माई Yes, ऑर्डर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, Sir. बट आई विल नॉट रिफ्यूज। यस सर। पिटिशनर इन पर्सन श्री मुकेश पोरवाल, जीएफ फॉर द स्टेट, लिखे दिस कोर्ट passed the detailed order on 7 कब का है 14/7 सर। 14/7/2023 as under ये पूरा का पूरा यहाँ मिल जाएगा, ये मिल गया 14/7 flag A. देखिए, in compliance to the said order, the learned public prosecutor supplied all the documents which were part of the charge sheet on 20th July 2023 to the petitioner before this court. Thereafter, the petitioner filed 2 applications, IA 55558 of 2023, which is an application for recall of the order dated 14/7/2023 from going through the said application, and after hearing learned counsel for the prosecutor, I do not find any case for recall of the order dated 14/7/2023. The said order was passed after hearing on the petitioner in person and in the open court. Full stop. Another application has been filed, that is IA, वो कौन सी है? 5532 5532 5532 of 23, which is an application under section 340 of the Code of Criminal Procedure for initiation of proceedings under section 195 for CRPC for offences under section 166, 166A, 191, 192, 193, 195, 196, 199, 200, 202, 203, 204, 209, 211, 212, and 140B of the IPC against the public prosecutor who appeared in the case. Namely, आपका नाम भी लिखा है क्या? जी सर। श्री मुकेश पोरवाल एंड श्री अरविंद सिंह तोमर, ACP OIC ऑफ दिस केस में। OIC of the case. Full stop. लिखिए, counsel for the respondents submitted that the documents as directed by this court have been supplied to the petitioner. They are part of the charge sheet. Full stop. The contention of the applicant that since his name
is not in the FIR. Therefore, the criminal case could not be instituted, cannot be accepted. Since only because name of the applicant is not mentioned in the FIR, it cannot be held that no criminal case can be instituted. Counsel for the respondent pointed out that the applicant has been made accused on the basis of memorandum under section 27 of the Indian Evidence Act, and he is facing a criminal case. मेमोरेंडम 27 को पढ़ के सुना देते हैं सर। अब वो आप आर्ग्यू करिएगा। जिस मेमोरेंडम 27 के ऊपर मुझे एक्यूज बना के वो पढ़ के सुनाए। वो अभी हमारे पास इशू नहीं है भाई। सर उन्होंने फाइल किया है सर उसके साथ। तो ठीक है, डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की प्रेयर है आपकी। हाँ सर। ही इज फेसिंग ए क्रिमिनल केस। क्या नंबर है भाई? सर क्रिमिनल केस है क्या 420, 424 वगैरह है ना जी। क्रिमिनल केस क्राइम नंबर बता सकते हैं? जी बता रहा हूँ सर, एक मिनट सर। उसमें ऑर्डर में लिखा है क्या पहले? क्राइम नंबर 4295 के आजकल criminal case of crime number 09/2016 registered at PS Crime Branch, Indore for commission of offences under section 420, 467, 468, 471, 120B/2001. Considering the aforesaid, no case for initiation of proceedings under section 340 is made out, as the documents which are part of the charge sheet has been supplied to the petitioner before this court. Full stop. At this stage, the petitioner prays that he will not get justice before this court, as previously his petition was dismissed, and requested to list the matter before other bench. Full stop. He also stated that he has filed a writ petition at Principal Bench Jabalpur against those judges of the trial court who had passed the order against him, impleading them by party. Full stop. Considering I do not find any case for recusing myself from the case only on this ground, that because this court has previously passed an adverse order against the petitioner, the prayer of the petitioner is rejected. सर मेरा एक निवेदन था सर, जो ये एक्यूज नहीं बनाया जा सकता। Yes. मैं बार बार वही बोला जा रहा हूं सर कि मेमोरेंडम 27 के आधार पर एक्यूज नहीं बनाया जा सकता। एक्यूज बनाने के लिए एफआईआर चाहिए, 161 के बयान चाहिए, 164 के बयान चाहिए, दस्तावेजी साक्ष्य चाहिए। मेमोरेंडम 27 बोलता है कि मैंने आरोपी ने अशोक नारायणगौड़ को उधारी चुकाई है सर। It is established law that FIR is not an encyclopedia. सर आप
बोला है सर पैरा 5 में by interim relief the petitioner has sought relief for summoning of certain documents under section 207 of CRPC. Counsel for the state raises objection that the interim relief cannot be different and behind the main relief. Considering the facts, the petitioner is not an advocate and representing his own case, the court do not accept the said technical objection of the counsel for the respondent. The court treats the interim relief as one of the main relief. The petitioner is demanding following 4 documents from the respondents. Copy of FIR. सर आदेश में लिख दीजिए कि कॉपी में FIR में पिटिशनर का नाम नहीं है। फिर आपने बी में लिखा है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 161। अब ये बता दें कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 161 है या नहीं है, ये बताएं। परजूरी इसके लगाइए। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 164 है या नहीं है, ये बता दें सर। आप भी एग्जामिन कर लीजिए फिजिकल एग्जामिनेशन। ट्रायल कोर्ट जज ने फिजिकल एग्जामिन नहीं किया, बिना फिजिकली एग्जामिन किए उन्होंने बोल दिया दे दिया सर। फिर आपने चौथा डी में बोला द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एस्टैब्लिश द चार्जेस। चार्जेस है 467, 468, 471 फोर्जरी सर। फोर्जरी के लिए अगर कोई 420 और फोर्जरी करता है तो कोई डॉक्यूमेंट होना जरूरी है सर, उसके बिना किसी को कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता सर। मैंने इसमें कई साइटेशन रिफर किए हुए हैं रिटर्न सबमिशन में सर, मेरे 2 रिटर्न सबमिशन सबमिट किए हुए हैं सर। मैंने 207 के जो वैल्यू है 207 का कानून में जो पार्लियामेंट ने कानून डिक्लेयर किया है, तो इस चीज की मैं जांच करने के लिए बोल रहा हूं। मैं एक डॉक्यूमेंट लेना चाहता हूं सर। मैं चाहता हूं कि आप आदेश में लिखें कि कॉपी ऑफ FIR, आपने बोल दिया कॉपी ऑफ FIR में नाम नहीं है। अभी 161 के बयान है कि नहीं सर? अगर 161 के बयान नहीं है तो मैं ट्रायल में किसको सर क्रॉस एग्जामिन करूं? पूरी ट्रायल में किसको क्रॉस एग्जामिन करूं सर? आप मजिस्ट्रेट के गवाह बोल रहे हैं 164। अगर मजिस्ट्रेट के गवाह नहीं है तो मैं किसको क्रॉस एग्जामिन करूं? अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सर, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं है फोर्जरी के तो आप मेरे ऊपर कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं केस? मैं ये 4 डॉक्यूमेंट हम लोग एक बार एक करके देखते हैं सर, जिससे समय बचेगा, कोर्ट का समय बचेगा सर। मिस्टर अशोक, ये डॉक्यूमेंट्स देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है सर। इसी के लिए तो मैंने बोला परजूरी में आप सर, ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस आपके ऊपर फ्रेम कर दिए सर। ट्रायल कोर्ट ने गलती की है सर, ट्रायल कोर्ट ने गलती की है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिसाइड करें कि ये दस्तावेज है या नहीं है। अब ये ट्रायल कोर्ट में नहीं है सर। ट्रायल कोर्ट में मैं करूं क्या सर? ट्रायल कोर्ट बोलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप हाई कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट कैन डिसाइड। अगर चार्जेस क्वैश करना है तो हाई कोर्ट के पास जाइए। तो अभी यही चीज मैं बोल रहा हूं कि ये 4 दस्तावेज है कि नहीं। नाउ वी हैव हर्ड, वी हैव पास्ड द ऑर्डर सर। यही तो चीजें मैं एक एक करके मैं करना चाहता हूं कि एक एक दस्तावेज के ऊपर बात करेंगे। मिस्टर अशोक, परजूरी सर, आपने जो परजूरी डिसमिस की, आपने ये 4 दस्तावेज देखे नहीं कि हैं या नहीं है सर। ठीक। 96.1 आज बहस करना चाहते हैं कि बात? सर यस सर, आज ही बहस करेंगे सर। यस। क्या है ये अगेंस्ट? सर ये क्रिमिनल डिवीजन है। यस। सर इसी के लिए मैंने पूछा था कि कौन से दस्तावेज जो चाहिए किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए सर। तो क्रिमिनल डिवीजन मैंने सर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 फाइल किया था सर बिफोर द ट्रायल कोर्ट। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आदेश दिया था जो एनेक्सर ए में है, पेज नंबर 10 और 11 सर। पेज नंबर 11 में द कोर्ट शैल गिव द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ 207 ऑफ द कोर्ट। आपने एक प्रोसीडिंग में बताया क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या लगाया था, क्या हुआ? सर सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के ऊपर डिसाइड करने के लिए बोला है सर। नहीं, ये आपने 27/3 को कुछ बताया था इन कंप्लायंस। हाँ सर, वही 17 अप्रैल को जो आदेश पास हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है वो मेरिट में डिसाइड किया जाए। तो सर ये मैंने 207 का सुप्रीम, इसमें आप चैलेंज क्या कर रहे हैं रिवीजन? सर 2 फरवरी 23 का आदेश चैलेंज कर रहा हूँ जिसमें कोर्ट ने मेरे ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना डाला है बार बार 91 की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए सर। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 रीड विथ सेक्शन 207 फाइल करने के लिए बार बार आदेश दिया फाइल करने के लिए सर। अभी सर आप एनेक्सर सी पेज नंबर 36 में आ जाइए सर। नहीं, इसमें आपकी प्रेयर क्या क्या है? पेज 8 पे आइए।
2/2/2023 का ऑर्डर। हाँ, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है सर। 2/2/2023 का ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है। सेट असाइड द ऑर्डर डेटेड 2 फरवरी 2023 सर। ये इन्होंने पहले कभी नहीं चैलेंज किया? नहीं सर। सर वो वेरीफाई करिए। सर ये ऑर्डर जो हुआ है, इस ऑर्डर में ही सब लिखा हुआ है। इसमें ये 2/2/2002 का ऑर्डर है, जिसमें इनकी एप्लीकेशन डिसमिस की है, ये कहते हुए कि इनने बार बार इस प्रकार की फ्रिवलेस एप्लीकेशन है। मैं आई रीड माय लेटर। सर एक मिनट, मुझे सर पहले एनेक्सर सी। नहीं सर पहले हम एनेक्सर सी में आ जाते हैं सर। एनेक्सर सी 36 पेज नंबर। भाई इतना जानना चाहते हैं मिस्टर अशोक? नहीं सर, पहले आप ये एनेक्सर सी का ये पढ़ लेंगे सर, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सर। एनेक्सर सी पेज नंबर 36 में है सर, जिसमें मैंने कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 161 मांगा था सर। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 161 CRPC which directly concerns relate to accused Ashok B. Nagangowda in session trial number 699/2016 as mentioned in para 5 of the order sheet dated 15। सब पहले नहीं चैलेंज हुए सर नहीं, ये चैलेंज नहीं हुआ, ये ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ सर। ये ऑर्डर भी चैलेंज हो गया है। ये बार बार नकल आवेदन लगा के आप इनकी एप्लीकेशन देखिए सर। सर एक मिनट, साहब ने पूछा है तो मुझे बताइए। सर जनरल नहीं मिस्टर पोरवाल, जी सर, कम आउट विद दिस कि कौन कौन सी रिवीजन फाइल हुई, कौन कौन सी खारिज हो गई, कौन कौन सी, दैट वी वांट। हाँ सर, वो तो मैंने डिटेल रिप्लाई में लिखी है। वो सर वो इस केस में नहीं दिया, लेकिन वो आपने जो खारिज की है सर ये केस अलग है। दीजिए ना, ये इसमें इनका कहना है जी, ये वाला ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं। हाँ 2 फरवरी का ऑर्डर चैलेंज कर रहा हूँ। 2 फरवरी का है। सर 2 फरवरी 2023 का ऑर्डर चैलेंज कर रहा हूँ सर। ठीक है, निकाल लीजिए इसका क्या है। सर पेज नंबर 37 में आइए सर। पेज नंबर 36 में मैंने कुछ दस्तावेज मांगे थे, कॉपी ऑफ 161 और स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 161, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 164 सर। तो जज साहब ने पेज नंबर 37 में ये लिखा, इस नकल आवेदन में चाहिए गई प्रतिलिपियां प्रदान करना संभव नहीं है क्योंकि ऐसे दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। इसका मतलब है कि गवाहों के बयान कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है सर। मिस्टर सर एक मिनट कंप्लीट कर लें सर, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा सर। नहीं सर, इस ऑर्डर का मैं बता रहा हूँ सर। उसके बाद उन्होंने एक विशेष टिप दी जाती है कि आवेदन उसके पास उपलब्ध चालान की प्रति व दस्तावेज तथा अपने अधिवक्ता सहित न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय का अभिलेख कर अवलोकन कर पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा सर, यदि ऐसा होना पाए तो सर मैंने आवेदन पुनः, जब ये मिला नहीं हमको तो मैंने पुनः आवेदन डाला कि ये दस्तावेज मिला नहीं है, तो आप स्टेट को बोलें कि ये दस्तावेज दे दे, क्योंकि आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, कोर्ट के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। हमने कोर्ट के रिकॉर्ड को भी ढूंढ लिया सर। तो जज साहब ने उस पिटीशन को डिसमिस करके मेरे ऊपर 5000 रुपये का जुर्माना डाल दिया सर। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा जो एप्लीकेशन है सर, वी आर गिविंग यू टाइम सर, जो भी, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया है जी, है ना, तो एक बार पूरा थोड़ा मैं देख निकालिए पूरा जो सर, है, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि मेरा सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आज यहाँ पर ट्रेन बंद है सर, मैं कैसे कैसे गणपति हमारे सर, जो चीज सच्चाई है, सत्य के ऊपर केस को डिसाइड करें सर। Yes. अगर मेरे खिलाफ 4 दस्तावेज ये नहीं है तो चार्जेस क्रैश कर दिया जाए सर। यस, आपने रिकॉल से तो मना कर दिया है सर उसको। Yes. मैं दोबारा एक और बार निवेदन करता हूं, उसको कंसीडर करें और उसको रिकॉल करें सर। Yes. और मेरा स्टेट से निवेदन है कि वो कोर्ट के अंदर सत्य रखें कि कोई किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए सर। यस, तो सर मेरा यही चीज है, इस एप्लीकेशन में मैंने भी यही मांगा है। और मेमोरेंडम 27 जो एक्यूज के ऊपर आरोपी बनाया बोल रहे हैं स्टेट, उसको जोर जोर से कोर्ट में पढ़ के सुनाया जाए कि एक्यूज ने क्या बोला। क्या उसके ऊपर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? यस, आरोपी ने बोला मैंने 18 लाख रुपए चोरी के पैसे से एक्यूज को चुरकाया है। अगर वही पैसे मैं गवर्नमेंट एडवोकेट को दे दूं तो ये भी आरोपी बन जाएंगे? क्या मैं इन भाई को दे दूं, ये भी आरोपी बन जाएंगे सर? ठीक, अगर किसी एक्यूज ने चोरी का पैसा मुझे दे दिया, उधारी चुका दी, तो उसमें मेरी क्या गलती है सर? फाइल करिए भाई सर, सत्य को फाइल करें। अगर जिस पुलिस वाले ने गलती की है उनको कानून के सामने लाया जाए सर। ठीक, पिटिशनर इन पर्सन श्री मुकेश पोरवाल, GF for the state. In the present petition, a challenge has been made to the order dated 2/2/2023 passed by special judge
Shri Manoj, Special Judge in Session Trial number 699 of 2016. Counsel for the state is granted 2 weeks time to seek instruction and file reply. सर Please. 4 वीक्स करके थोड़ा सा बहुत डिटेल लाना पड़ेगा 4 वीक्स सर इनको 1 महीना 1.5 महीना टाइम दे दीजिए, बट जो फाइल करें सत्य फाइल करें बस। बिल्कुल सही बात है। ट्रुथ, ये टेम्पल ऑफ जस्टिस है सर ये। 4 weeks.